आज हम लोग मानू एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 100 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे के होते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन है, चूज़ करेक्ट आर्टिकल्स। डैश अम्ब्रेला इज़ यूजफुल इन रेन। छतरी बारिश में मुफीद है, क्या होगा? तो ए एंड द नो आर्टिकल, तो आंसर है एन। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? अम्ब्रेला स्टार्ट विथ अ वॉवेल साउंड। वॉवेल में क्या होता है? ए, 1 मिनट, ए ई आई ओ यू, आपको पता होगा ये होता है ना। तो ये इसकी वजह से क्या कहते हैं, ये आर्टिकल में इस्तेमाल हुआ। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट, ये क्या है? सो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें वही चीज़ उर्दू में वजाहत किया गया कि अम्ब्रेला की आवाज़ वॉवेल से शुरू होती है, इसलिए एन का एन दुरुस्त है। नेक्स्ट सवाल है, सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का हम मानी लफ्ज़ क्या है? कवर्ज, करेजियस यानी बुज़दिल, बहादुर, कमज़ोर और सुस्त, भी कर लीजिए। तो इसका होगा करेजियस, यानी इसका एक्सप्लेनेशन है बोथ मीन्स फियरलेस, यानी दोनों का मतलब बहादुर है, जो डरता नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो एंटोनिम है ऑफ रिच का। तो रिच का मुतजाद क्या होगा, उल्टा क्या होगा? तो गरीब होगा, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये आंसर है। एक्सप्लेनेशन क्या है? अपोजिट मीनिंग है, वही चीज़, उल्टा मतलब। फिर द ब्लैंक्स क्या है? खाली जगह को भरे। सी डैश प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है, तो इसमें क्या होगा? इस होगा, सिंपल सी बात है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट में इज़, है ना, जैसे वहाँ वाहिद फाइल के साथ इज़ आता है। सो नेक्स्ट है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा दुरुस्त हिस्से। ये स्पेलिंग देखिए, एनवायरमेंट में क्या दिया है स्पेलिंग, ENVIRON नहीं है, इसमें MENT है। फिर इसमें ENVIRONMENT है। फिर इसमें ENVIRENMENT है। सो कौन है? तो करेक्ट आंसर बी होगा। ओके, एनवायरनमेंट में ENVIRONMENT होता है। सो सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, 1 वर्ड फॉर वन हु टीच। एक लफ्ज़ में जो पढ़ा जाता है, कौन सा है? टीचर, डॉक्टर, फार्मर, ड्राइवर। तो इसका होगा टीचर टीच, उस्ताद पढ़ाता है ना। नेक्स्ट है 7th का, चूज़ करेक्ट सेंटेंस क्या है? दुरुस्त जुमले मुंतखब करें। ही गो टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, और ही गोइंग टू स्कूल, ही गोन स्कूल। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्लोली इज़, मतलब स्लोली क्या है? इसमें है फेल है, हाल है, सिफत है, यानी नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो ऑप्शन सी क्या है? एडवर्ब, है ना। तो फेल की वजाहत करता है, वही है स्लोली। नेक्स्ट जानते हैं 9th, प्लूरल ऑफ मैन। मैन का जमा क्या होगा? तो मैं ये होगा MANS, MENES होगा या MENS होगा। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि MEN जो होता है करेक्ट आंसर होता है ना। आगे देखते हैं 10th का, अपोजिट ऑफ ऐसे। ऐसे का उल्टा क्या होगा? ऐसे नहीं, इजी। अपोजिट इजी का क्या होगा? तो आपको पता होगा, अगर कोई चीज़ आसान है तो मुश्किल होगा, है ना। तो सिंपल है, हार्ड है, सॉफ्ट है, लाइट है, तो ऑप्शन बी मुश्किल। तो एक एक्सप्लेनेशन दिया है, हार्ड का अपोजिट क्या होता है? इजी होता है ना, सही है। अब देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से है, 11 to 20 तक है। तो हु गेव कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जहनी नशोनुमा का नज़रिया किसने दिया? स्किनर, प्याजे, फ्रॉड और वाटसन। तो किसने दिया? प्याजे ने दिया। एक्सप्लेनेशन क्या है? प्याजे डिस्क्राइब स्टेज ऑफ थिंकिंग डेवलपमेंट। प्याजे ने
जहनी नशोनुमा का मराहल बयान किया, है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग से क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? पावलोव, स्किनर, बंडोरा और थॉर्नडाइक। तो जो शायद आपको मालूम ही होगा अगर आप बीएड किए तो, पावलोव ने दिया है ना, पावलोव एक्सपेरिमेंट जो है। नेक्स्ट जानते हैं 13, लर्निंग बाय इमिटेशन, नकल के जरिया सीखना किसने बोला है? तो बंडोरा, फ्रॉड और प्याजे वाटसन। तो सही आंसर आएगा बंडोरा। सोशल लर्निंग थ्योरी थे, समाजी सीखने का नज़रिया। आईक्यू टेस्ट जो है किसके लिए? आईक्यू टेस्ट का मतलब क्या होता है? तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, इंटेलिजेंस क्वालिटी है, इंटरनल क्वेश्चन है या कोई नहीं। तो आंसर होगा ए, इट्स मेजर द इंटेलिजेंस लेवल, यह जहानत की सतह को नापता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, रेनफोर्समेंट इज रिलेटेड टू, तक़वियत किससे मुताल्लुक़ है? तो स्किनर है, फ्रॉड है और प्याजे है, वाटसन है। तो इसका आंसर होगा स्किनर। स्किनर यूज रेनफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में तक़वियत का इस्तेमाल किया। ओके, नेक्स्ट 16 देखते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कोशिश व खता का नज़रिया। थॉर्नडाइक, पावलोव और फ्रॉड और बंडोरा। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, थॉर्नडाइक एक्सप्लेन लर्निंग थ्रू ट्रायल, यानी कि अगर हम थॉर्नडाइक ने बताया कि ट्राई करते हैं तो हम सीखते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने को कोशिश और गलती से बयान किया। नेक्स्ट 17 है, मोटिवेशन मीन्स, मरहक क्या है? मोटिवेशन क्या है? फोर्स टू एक्ट, स्लीप, हैबिट और इमोशन क्या है? तो फोर्स टू एक्ट। मोटिवेशन क्या करता है? हमें खुद को वो नहीं करना चाहते वो भी करने को फोर्स करता है ना। इट्स ड्राइव बिहेवियर्स, ये अमल करने की कुव्वत देता है, मोटिवेट करता है, ठीक है। चलिए मेमोरी, नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, मेमोरी इंक्लूड, याददाश्त में शामिल है कौन? इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल और ऑल। तो इसका आंसर होगा डी, इन सारे तीनों के तीनों सही हैं। मेमोरी जो है याददाश्त में शामिल है कौन कौन? इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। एक्सप्लेन क्या है? ऑल द स्टेज ऑफ मेमोरी, ये तीनों क्या है? स्टेज है मेमोरी के, ये सब याददाश्त के मराहल है। 19 क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, जहानत का टेस्ट जो है क्या नापता है? हाइट, आईक्यू, वेट और स्ट्रेंथ। तो बहुत ही आसान है, आईक्यू टेस्ट करता है। ओके, आईक्यू रिफ्लेक्ट इंटेलिजेंस, जहानत को जाहिर करता है आईक्यू, ठीक है ना। बिहेवियरिज्म फोकस ऑन, बिहेवियरिज्म किस पे फोकस करता है? रवैये पसंद किस पर जोर देते हैं? माइंड, बिहेवियर, सोल और इमोशन। तो आपको पता है इस वर्ड में ही बिहेवियर आ गया तो पता ही होगा बिहेवियर है। चलिए, ऑब्जर्वर बिहेवियर्स इज की, काबिल मुशाहिदा रवैये अहम है। अब है नेक्स्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो 21 क्वेश्चन है 21, आइडियलिज्म एम्फसाइज, नज़रिया मसालियत किस पर जोर देता है? ख्यालियात यानी आइडियाज़, मैटर, बॉडी और नेचर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आइडिया। आइडियलिज्म बिलीव्स रियलिटी इज़ बेस्ड ऑन आइडिया एंड माइंड। मसालियत के मुताबिक हकीकत ख्यालात और जहन पर मबनी होती है। ओके, 22 क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म का बानी कौन है? रोसू है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है और डेवी है, कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोसू। चलिए, तो रोसू एम्फसाइज लर्निंग थ्रू नेचर, रोसू ने फितरत के जरिए सीखने वाले पर जोर दिया।
23 है प्रैग्मेटिज्म जो है, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। प्रैग्मेटिज्म जो है इज़ एसोसिएटेड विथ, किससे मुताल्लिक़ है ये? तो जॉन डेवी है, प्लेटो हो, और गांधी और फ्राइड जो है, सिगमंड फ्राइड जानते हैं ना, सिगमंड फ्राइड वही। और तो आंसर होगा जॉन डेवी, ठीक है। 23 का ए। जॉन डेवी जो है फोकस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। डेवी ने अमल के ज़रिए सीखने पर जोर दिया है। सो 24 है रियलिज्म डील विथ, हकीकत पसंद किससे मुताल्लुक़ है? रियलिटी, ड्रीम, आइडिया, सोल। हकीकत, ख्वाब, ख्यालात, रूह। तो रियलिटी से है, ठीक है ना। आप इस वर्ड में ही आपको सब कुछ है। हकीकत पसंद क्या, हकीकत से मुताल्लुक़ है ना। चलिए आप देखते हैं प्लेटो सपोर्ट करते हैं थे किसको? अफलातून किस नज़रिए के हामिल थे? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, आइडियलिज्म। प्लेटो बिलीव्स इन द वर्ल्ड ऑफ आइडिया। अफलातून जो है ख्यालात के दुनिया पर यकीन रखते थे। एजुकेशन मीन्स क्या होता है? क्या होता है? टीचिंग होता है, लर्निंग होता है, डेवलपमेंट होता है, ऑल होता है। तो आपको पता होगा अगर एजुकेशन में टीचिंग है तो लर्निंग होगा, डेवलपमेंट भी होगा, है ना, सारे कुछ होंगे। एजुकेशन इंक्लूड्स टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तालीम में सीखना, सिखाना और तरक्की सब शामिल है। नेक्स्ट जो है 27, टीचर इन आइडियलिज्म इज़। मसालियत में उस्ताद क्या होता है? गाइड होता है, ऑब्जर्वर होता है और खामोश होता है या स्ट्रिक्ट होता है? तो आंसर होगा ए, रहनुमा करता है ना टीचर। तो एक्सप्लेन क्या है? टीचर गाइड्स लर्नर्स, उस्ताद तलबा की रहनुमाई करता है। नेचुरलिज्म किसकी हिमायत करता है? नेचर, बुक, एग्ज़ाम, डिसिप्लिन। फितरत, किताबें, इम्तिहान, नज़म। तो ए होगा नेचर। लर्निंग थ्रू नेचर, फितरत के ज़रिए सीखना, है ना। प्रैग्मेटिज्म जो है फोकस किस पे करता है, किस पर जोर देता है? तो एक्सपीरियंस, मेमोरी, थ्योरी और बुक्स। तो आंसर होगा ए, तजुर्बा। समझ में आया? लर्निंग बाय डूइंग, अमल के ज़रिए सीखना। एजुकेशन नेक्स्ट 30 है एजुकेशन डेवलप, तालीम क्या तरक्की देती है? बॉडी, माइंड, पर्सनालिटी और। तो अगर आप एजुकेटेड हो जाते हो तो आपका बॉडी, माइंड, पर्सनालिटी सारा कुछ वो इसमें आ जाते हैं, डेवलप में होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है ना। नेक्स्ट है रिसर्च मेथड, 31 to 40 है रिसर्च मेथड्स के बारे में। अच्छा, रिसर्च मीन्स क्या होता है? गेस होता है, साइंस होता है, साइंटिफिक स्टडी होता है, ओपिनियन और आइडिया। तो तहकीक का मतलब होता है क्या? साइंटिफिक स्टडी। रिसर्च इज सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक। तहकीक एक साइंसी और मुनज़्ज़म अमल है। हाइपोथेसिस क्या है? मफरूज़ा क्या है? फाइनल रिजल्ट, टेस्टेबल स्टेटमेंट, डाटा, कंक्लूजन। तो ये टेस्टेबल स्टेटमेंट है ना। हाइपोथेसिस इज अ टेस्ट इन रिसर्च। मफरूज़ा तहकीक में जांचा जाता है। और वेरिएबल मीन्स क्या होता है? मुतग़य्यर क्या है? तो फिक्स है, चेंजेबल फैक्टर है, कंस्टेंट है या सेम है? तो इसका आंसर होगा चेंजेबल फैक्टर है। वेरिएबल मतलब आपको पता ही होगा, वेरी करना, समझे। तो वेरिएबल कैन चेंज, मुतग़य्यर बदल सकता है। टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डेटा जमा करने का ज़रिया क्या है? क्वेश्चनार और बुक और पेन टेबल। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चनार यानी सवालनामा,
गैदर्स डाटा, डाटा जमा करता है। नेक्स्ट है 35 है, सैम्पलिंग मीन्स क्या होता है? सैम्पलिंग क्या है? तो होल पॉपुलेशन और पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, डाटा रिजल्ट, तो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है। अगर किसी चीज़ का सैंपल नहीं लिया जाता है ना, वही हुआ पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल लेना। अ सैंपल इज़ सबस्टेट ऑफ द पॉपुलेशन, सैंपल आबादी का एक हिस्सा होता है। उसके बाद क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च डील्स विथ, मेयारी तहकीक किस से मुताल्लुक़ है? नंबर, वर्ड, फार्मूला, ग्राफ, तो वर्ड से है। इट्स यूज डिस्क्रिप्शन एंड वर्ड्स, यह अल्फाज और वजाहत पर मबनी होता है। 37 क्वेश्चन है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च डील विथ, मकदारी तहकीक किससे मुताल्लुक़ है? वर्ड है, नंबर है, आइडिया और थाट्स, विचार है ना, तो आंसर होगा बी, नंबर्स। इट इज़ यूज न्यूमेरिकल डाटा, ये याद और शुमार इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है मीन्स, मतलब क्या होता है? औसत क्या है? मीन मीडियन जानते हैं ना, वही मीन। एवरेज, टोटल, मीडियन, मिडिल और मॉड, तो इसका आंसर होगा ए, एवरेज। सो इसका मीन इज़ एवरेज वैल्यू, ठीक ना। औसत मतलब एवरेज होता है। मीडियन क्या है? तो मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, एवरेज, सम, मॉड, तो इसका आंसर होगा मिडिल वैल्यू, मीडियन। तो मीडियन इज़ अ मिडिल नंबर, मीडियन दरमियानी कदर है। मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट, लीस्ट, एवरेज, मिडिल, तो ये क्या है? ए, मोस्ट फ्रीक्वेंट। मोड अपीयर मोस्ट ऑफन, मोड सबसे ज़्यादा आने वाली कदर है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड से है, गुड टीचर क्या है? अच्छा उस्ताद कौन का होता है? स्ट्रिक्ट जो हो, फ्रेंडली हो, बैलेंस्ड हो, साइलेंट हो, तो बैलेंस रहेगा वही सही अच्छे टीचर होते हैं। स्ट्रिक्ट भी रहा तो सही नहीं, फ्रेंडली रहेगा तो क्या यार क्या हाल, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, तो बैलेंस होना चाहिए। गुड टीचर्स बैलेंस्ड, डिसिप्लिन और केयर, अच्छा उस्ताद तवाज़ुन रखता है, ठीक। टीचिंग मीन्स क्या होता है? तदरीस का मतलब हेल्पिंग, लर्निंग, पनिशिंग, इग्नोरिंग और टेस्टिंग, तो आंसर होगा हेल्पिंग लर्निंग, ठीक ना। टीचिंग हेल्प्स स्टूडेंट लर्न, तदरीस सीखने में मदद देती है। नेक्स्ट 43 है, लर्निंग इज, सीखना क्या है? परमानेंट चेंज, टेम्पोररी, नो चेंज एंड फॉरगेटिंग, तो परमानेंट, अगर आप लर्न करते हो तो आप चेंज हो जाते हैं ना, पहले कैसे थे अभी कैसे हो गए, चेंज हुआ। लर्निंग में ये होता है, लर्निंग काउज लास्टिंग चेंज, सीखने से मुस्तकिल तब्दीली आती है। इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? जांच का मतलब, टेस्टिंग, जजिंग, मेजरिंग, ऑल, तो ऑल होगा। टेस्टिंग, इवैल्यूएट मतलब क्या होता है, या इवैल्यूएशन मतलब क्या हुआ? सारे कुछ, टेस्टिंग करना, जजिंग करना, मेजरिंग, सारे कुछ आते हैं उसमें ना। एवैल्यूएशन इंक्लूड्स ऑल, जांच में सब शामिल है। नेक्स्ट 45 है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? क्लास मैनेजमेंट क्या है? पनिश करना, कंट्रोल बिहेवियर, ऑर्गेनाइज लर्निंग और इग्नोर, तो इसका होगा ऑर्गेनाइज लर्निंग। इट इंश्योर इफ़ेक्टिव लर्निंग, ये मौसर तालीम को यकीनी बनाता है। नेक्स्ट है ICT स्टैंड फॉर, ICT का मतलब क्या होता है? ये तो आप बीएड में बखूबी जानते होंगे। ICT का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनल कंट्रोल टूल्स, इंटरनेट क्लास टीचिंग और नन, तो आंसर होगा ए, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तालीम में टेक्नोलॉजी। ब्लैक बोर्ड क्या है? तो टीचिंग एड, बुक, मेथड, सब्जेक्ट क्या है? तो ब्लैक बोर्ड इज़ टीचिंग एड है, यूज टू असिस्ट टीचिंग, तदरीस में मदद देता है। लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान हेल्प्स, सबक क्या मंसूबा किसकी मदद करता है? अगर हम लेसन प्लान बनाते हैं तो क्या उससे क्या होगा, क्या हेल्प मिलेगा? टीचर्स, स्टूडेंट्स, बोथ, नन, तो इसका आंसर होगा सी। अगर लेसन प्लान बना के जाते हैं तो टीचर भी अच्छे से समझा पाएंगे और बच्चे भी अच्छे से समझ पाएंगे लेसन प्लान के मुताबिक, है ना। हेल्प्स बोथ टीचिंग एंड लर्निंग।
उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को फ़ायदा देता है। डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है, नज़्म व ज़ब्त क्या है, पनिशमेंट, कंट्रोल बिहेवियर, फ्रीडम, एंगर। तो आंसर होगा बी, कंट्रोल बिहेवियर। इट रेगुलेट बिहेवियर, ये रवैये को काबू में रखता है। एम ऑफ एजुकेशन क्या है, तालीम का मकसद क्या है, नॉलेज है, स्किल है, वैल्यू है, ऑल है। तो इसका आंसर होगा एम का, एजुकेशन का जो एम है नॉलेज देना, स्किल, वैल्यू सब है ना, एजुकेशन डेवलप ऑल। तो ये रहा टोटल सवाल 50 के 50। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं बताया, बहुत कम में। ये था बस एक एमएड का फर्स्ट वीडियो, और मैं चाहूँगा कि रेगुलर अपलोड करूँ अगर आप लोगों का सही गुड रिस्पॉन्स रहा तो। सो एनीवेज, एट द एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।